अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त इनायत अली राज, राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर दक्कन उड। मैं आपके सामने एक बहुत ही हॉट मुद्दे पर बात करने आया हूँ जी स्टार न्यूज़ एंटरटेनमेंट की जानिब से। कल शाम से एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया है हैदराबाद शहर में। हर तरफ, हर गली, हर कूचे में जहाँ जहाँ भी पेट्रोल पंप्स है और एलपीजी और सीएनजी, जो दोनों भी जो गैस के जो पेट्रोल पंप्स है, जहाँ पर जो है ऑटो वाले, कार वाले और जो मतलब रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब बसेस के लिए या जहाँ पे भी एलपीजी की जो गैस का भराया जाता है, वो पेट्रोल पंप पे एक लंबी कतार देखी गई। और पेट्रोल पंप पे तो ऐसा माहौल था कि मतलब पता नहीं क्या होने वाला है। और अगर कुछ देर और ऐसा ही माहौल रहता तो शायद बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते और पेट्रोल पंप पे लड़ाई झगड़े हो जाते, ऐसा लग रहा था। तो मैंने भी कल बहुत जगह जाके सर्वे किया। मैंने वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि ये हमारी इंटरनली प्रॉब्लम है और हमारे लोग जो सफ़र कर रहे हैं, मतलब हमारे जो जनता जो परेशान है पेट्रोल पंप को लेकर और पेट्रोल को लेकर, एक हैबत और एक मतलब टेंशन का माहौल पैदा हो गया है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैं आप सबसे ये अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि हमारे नरेंद्र मोदी साहब और रेवंत रेड्डी साहब जो हमारे हैदराबाद तेलंगाना के जो सीएम है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे हैदराबाद में ना तो पेट्रोल का प्रॉब्लम है, ना तो एलपीजी और ना ही सीएनजी का गैस का प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी ये हाहाकार, ये जो प्रॉब्लम, ये जो टेंशन बिल्डअप किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? और कल मैंने कई पेट्रोल पंप पे, मेरी भी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो मैं कम से कम 10 पेट्रोल पंप पे गया, लेकिन मुझे भी पेट्रोल नहीं मिला। लेकिन फलकनुमा के एक पेट्रोल पंप पे मुझे पेट्रोल मिला, जहाँ पे मैंने टंकी फुल कराई और वहाँ पे मैंने उनसे पूछा तो वहाँ पर भी उसने ये जवाब दिया कि तकरीबन 5-6 दिन 7 दिन तक ये माहौल रहने वाला है और पेट्रोल नहीं आने वाला है। जबकि हमारे सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब बार बार ये बता रहे हैं कि पेट्रोल की कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई आप लोग परेशान ना हो, टेंशन में मत आओ, हमारे पास स्टॉक है और ना ही हम पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे, ना ही हम पेट्रोल की कमी की मतलब महसूस होने देंगे। उसके बावजूद ये प्रॉब्लम क्यों? तो आखिर किसकी तरफ से ये प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, कल जब हम पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे थे तो देखा कि हर पेट्रोल पंप पे ट्रॉलीज में बड़े बड़े डब्बे लाए जा रहे थे और उसको भरा जा रहा था और उसको सप्लाई किया जा रहा था। तो ये कौन कर रहा है? इसके पीछे किसका हाथ है? मतलब क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने की वजह क्या है? क्या पब्लिक को, लोगों को परेशान करना, लोगों को तकलीफ पहुंचाना? मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूं कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। हमारे हिंदुस्तान, हमारे तेलंगाना में बहुत अच्छा पुरअमन माहौल है और पुरअमन माहौल को अच्छे से रहने दीजिए। लोगों में दहशत, हैबत, परेशानियों का माहौल मत पैदा कीजिए। मैं आपको जी स्टार न्यूज़ के माध्यम से, जी स्टार न्यूज़ एंटरटेनमेंट की जानिब से हमेशा अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है और मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि आप किसी भी मुद्दे पर परेशान मत हो। जो भी दुनिया में, देखिए दुनिया है तो दुनिया में हर चीज़ होती है। वॉर हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या किसी भी चीज़ की परेशानी आ रही है, वो आती है चले जाती है। तो उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें हौसले से, हिम्मत से, साहस से रहना है और मुकाबला करना है हर चीज़ का। वक्त और हालात से लड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जो तेलंगाना में जो यूनिटी है, जो प्यार, मोहब्बत, खुलूस, एकता, भाईचारगी है, उस चीज़ को हमको कायम रखना है और हमको एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलना है। किसी भी र्यूमर पे, किसी भी जो है अफवाह के ऊपर हमें तवज्जो नहीं देनी है। और हाँ, एक मुद्दे पर मैं आपसे और एक बात करना चाहता हूँ जी स्टार न्यूज़ एंटरटेनमेंट के माध्यम से, कि मैं आए दिन देखता जा रहा हूँ, अभी मैंने ये मुद्दे पर बात नहीं की है, लेकिन आने वाले कल में इंशाल्लाह ताला मैं इस मुद्दे पे भी बात करूंगा कि हमारे नौजवान, जो नौजवान तबके हैं, जो ड्रग्स एडिक्ट और जो मतलब नशा करते हैं या जो भी मतलब क्यों करते हैं नशा, क्या वजह है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उन नौजवानों से भी अपील करूंगा, दर्दमंदाना अपील है मेरी। अब मैं आपका बड़ा भाई समझो, छोटा भाई समझो, या मैं आपके वालिद की उम्र का हूँ, मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप जो नशा कर रहे हैं उस नशे की आदतों को छोड़ें और नशे की हालत में जो हम
आपस में भाई भाई एक दूसरे का कत्ल व गारतगिरी कर रहे हैं, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, इससे हम परहेज करें। क्योंकि हम देखिए, मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूं कि हम हर जगह सिर्फ हम बदनाम हो रहे हैं और किसी भी कौम के तरफ से आपको ये बात सुनाई नहीं पड़ रही है कि वो फला को मार रहा है, फला से लड़ रहा है। जबकि हर दूर दराज के जो हमारे स्टेट्स है वहाँ पर हमारे लोग कैसी परेशानी में है, कितनी तकलीफ़ों में है, कितनी मुसीबतों में है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती है। हाँ, हम सिर्फ और सिर्फ हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में अपने भाई भाई में एक दूसरे को खून खराबा करके उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। ज़रा सोचिए आप कि हमको ये सब चीज़ें जायज़ देती है। हमको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से हम पैदा हुए हैं और अली की औलाद हैं हम, अली शेर खुदा की औलाद हैं हम। हमको ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की हिदायत दी और ना ही अली ने ये कहा कि तुम खून खराबे गारतगिरी करो। तो मैं अपने नौजवानों से, जो नशा करने वाले बच्चे हैं या जो भी गलत आदतों में पड़े हैं और नशा करके किसी की बेवजह छोटी छोटी बातों पर कत्ल कर रहे हैं, खून खराबे कर रहे हैं, मैं अदबन गुजारिश करूंगा मेरे नौजवान भाइयों से, बच्चों से, मेरे बेटों से कि आप इस पर ज़रा सोचें। भले आप कोई भी नशा करते हो, नशा करो, लेकिन उस नशे से किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। आप नशा करो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करो, अपने जो क्या बोलते हैं, एक आदत है तो उस आदत को दूर करने के लिए करो, लेकिन उससे किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। क्योंकि एक खून अगर आप करते हैं तो उस मरने वाले के पीछे बहुत बड़ी फैमिली होती है। माँ होता है, बाप होता है, बहन होती है, बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, भाई होता है। हाँ, इतनी बड़ी फैमिली होती है और उसकी इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती है। अपनी फैमिली को संभालने के लिए आप एक ज़रा सी छोटी सी बात को लेकर खून खराबे कर देते। तो प्लीज़ 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 मैं अपने तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ कि खून खराबे बंद करिए और मोहब्बत, इत्तेहाद, प्यार एक दूसरे के दिलों में कायम कीजिए और मिल्लत को हमारे मजबूत कीजिए। हमारे मुसलमान जितने भी हमारे आलम इस्लाम की जो कौम है उनके हाथों को मजबूत कीजिए। आप एकजुट हो जाइए। आप एकजुट होंगे तो आने वाले कल में आपकी ताकत एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी, ना कि आप अपने भाइयों को ख़त्म करते चले जा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं। और अंजाम क्या हो रहा है? आज हमने आपको मारा, आपने उनको मारा, उसने उनको मारा, उसने फिर रिवर्स गाड़ी चल रही है, वो आता है, फिर वो आपको मारता है, आपके साथ आपके दोस्तों। ये सिलसिला कब तक? प्लीज़ इसको स्टॉप कीजिए और इस पे प्रतिबंध लगाइए, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए। मैं हमारे तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये कहना चाहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे तेलंगाना की। मैं सल्यूट करता हूँ तेलंगाना पुलिस को और तेलंगाना CID डिपार्टमेंट और CBI डिपार्टमेंट, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है सबको सल्यूट है। बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि सिटी बहुत बड़ी है और एरियाज बहुत बड़े होने की वजह से पुलिस कभी कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। उस वाक़े जहां पर वारदात हो रही है वहां नहीं पहुंच पाती है, थोड़ी सी देर सवेर हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तेलंगाना पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। तो मैं एक बार आखिरी बार आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये जो माहौल है, जो खून खराबे का माहौल है, लड़ाई झगड़ों का माहौल है, हम जो आपस में लड़कर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुदा के वास्ते मैं आप सबको हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ये बंद कीजिए और एक और नेक बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारिए। अस्सलाम वालेकुम। अगली अपडेट के साथ मैं आपका भाई इनायत अली राज हाजिर होऊंगा जी स्टार न्यूज़ एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम।